खोलते रहता हूँ, मैं अपना पोल भी खोल देता हूँ। हाँ, मैंने 2 काम बताए यहाँ पर, और ये 2 काम आप लोग भी, मीडिया के लोग मुझसे आने वाले दिनों में पूछ सकते हो। CPWD का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़मीन है, उसका परमिशन मंत्री ने देने के बाद में मुंबई का जो अधिकारी है वो अभी तक काम नहीं चालू कर रहा है, तो वो पोल खोल मैंने करा। यहाँ इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना सारा टैक्स लोग पे करते हैं, जॉगिंग ट्रैक नहीं है यहाँ पर, तो उसका मैंने यहाँ पर घोषणा किया। ये 2 काम हम करेंगे। उसके साथ साथ में बाकी सारे SRE की जो योजना है, जो पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है आने वाले दिनों में काम करने के लिए, उसमें जो कमियां खामियां, 1 रुपया खर्चा किए भी अगर लोगों को हम घर दे सकते हैं लेकिन घर नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम आने वाले दिनों में, मैंने आज सतीश लोखंडी जी से सवेरे ही बात किया। मैंने लॉन्ग मार्च निकालूंगा दहीसर से बैंड्रा तक, उसकी भी मैंने बात की है। तो उन्होंने कहा साहब मत निकालिए, हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हम उसका भी पोल खोलो आने वाले दिनों में। आज मैंने यहाँ पर किया, जगह जगह पर हम लोग करेंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुतला लगाने का जो काम है, सारे परमिशन गवर्नमेंट ने देने के बावजूद कांग्रेस के जो मंत्री सुनील केदार है वो अंतिम साइन नहीं करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार जी ने आश्वासन देने के बाद में भी वो समस्या का समाधान अब तक भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम आने वाले दिनों में अटल जी की पुतला जहाँ पर बनी है उसको वहाँ पर जगह नहीं है रखने के लिए। उसने मुझे 2 चिट्ठी भेजा है कि सब आप पुतला यहाँ से ले जाइए, तो मैं उसको पुतले को मेरोनिक से शोभा यात्रा निकालकर सब जगह पे घुमाकर वहाँ पर जहाँ पर परमिशन मिला है हमको लगाने का, वहाँ पर हम रखेंगे। जिस दिन परमिशन मिलेगा उस दिन अनावरण करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकशाही का यही तरीका है काम करने का, सरकार के कमियों को, खामियों को उजागर करना जनता के सामने, और वो मैंने किया है। और जो बातों का उल्लेख मैंने किया है वो सारे बातों के साथ में न्याय दिलाने का काम सरकार तो बाद में करेगी, लेकिन एक सांसद के साथ मैं करूंगा, क्योंकि पब्लिक ने मुझे इतनी ताकत दी है, इतनी सोच और समझ दी है, उतनी भावना मेरे में है। तो जो भाषण मैंने किया, आप लोगों ने टेप किया है, आप मुझसे कल आकर पूछ सकते हो। ये आने वाले दिनों में तुरंत करेंगे। ये सरकार से जितना होगा उतना हम करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद में पहले ही दिन इसकी घोषणा होगी। इस प्रकार की व्यवस्था मैं करूँगा। ये पोल सिर्फ यहाँ अपने क्षेत्र में रहेगी या पूरे मुंबई में? नहीं, पूरे मुंबई के 228 वार्ड में ये पोल खोल का कार्यक्रम होने वाला है। कम से कम 228, एक वार्ड में 2 करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर नगर सेवक दूसरे पार्टी के है तो वहाँ पर जाके भ्रष्टाचार का उनका पोल खोलो, रूम रिपेयरिंग करने के भाई इतना लिया उतना लिया, हो सकता है वो हमारे लोगों के बारे में भी खोलेंगे। करने दो ना पोल खोल जनता में। मैं अगर सच्चा हूँ तो मैंने क्यों डरना चाहिए भाई, है ना? मैंने क्यों डरना चाहिए? तो पोल खोल करेंगे तो कम से कम आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलेगी। मैं हैरान होता हूँ क्योंकि मैं झोपड़पट्टी से आया हूँ। एक घर रिपेयरिंग करने के लिए जितना घर बनाने के लिए पैसा लगता नहीं है, उससे ज़्यादा बांटने के लिए लगते हैं। साहब ये पाप है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, जिस तरह का आपने बताया कि 2nd फ्लोर वाले को, मतलब 1 माले वाले को घर मिलना चाहिए, लेकिन आज भी मुंबई शहर में 2 माले के ऊपर भी 3-3 माला प्रेजेंट में भी बन रहा है सर। तो इसके लिए कानून आपने एक्शन भी उठाया था, बट सर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स को बाजू में रखकर असलम भाई को आप कभी बुला सकते हो, मुझे बुलाइए, उनको बुलाइए। मैंने असलम भाई को कहा कि मैं मदद करूंगा, ये सारे लोगों का ज़िंदगी सुधार दो। देखो, एक घर में नीचे एक फैमिली रहता है, ऊपर एक रहता है, दूसरा तीसरा चौथा भी होगा, तो उसको घर आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो स्कीम बनेगी नहीं। आपको पता है मलाड में 2 माले का घर गिर गया, उसमें 8 लोग मरे। पैसा कितना सरकार ने बांटा मालूम है? 5-5 लाख रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया, 2 लाख रुपए केंद्र सरकार ने दिया, 40 और 16 56 लाख रुपया मरने के बाद में हम देते हैं। लेकिन ये 56 लाख में सबको हम घर दे सकते हैं, घर नहीं देते हैं, मरने के बाद में पैसा देते हैं। ये इसका मैं बहुत खिलाफ हूँ, मैं बहुत खिलाफ हूँ। लोगों को घर दे दो, सुखी से रहने दो लोगों को। मरने के बाद में आप रोने के लिए जाते हो, मरने के बाद में हम लोग पैसा देते हैं, उसका क्या मतलब है? इससे जिम्मेदार कौन सर? ये जो इनलीगल काम, सारे लोग जिम्मेदार है। आप अगर कहेंगे गोपाल जी आप भी जिम्मेदार, मैं मान लेता हूँ मैं भी जिम्मेदार हूँ। हो सकता है कि जितना मैंने करना चाहिए उतना मुझसे नहीं होता होगा, तब तो ये सब हो रहा है ना। देश में आज़ादी के 75 साल में लोगों को घर मिले, इसकी कोई नियम ही नहीं बनी, कायदा ही नहीं बना। पहली बार मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बनाया, 7 लाख रुपए में 300 फुट का घर मिल रहा है। तो क्यों लोग ये इलीगल काम करेंगे? घर बनाने की योजना ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था अगर होगी तो लोग जाएंगे ना खरीदने के लिए। और ये 7 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर देते हैं, 4.5 लाख रुपए का लोन मिलता है, क्योंकि ये ऑथोराइज है, इसलिए 4.5 लाख का वो मिलता है। तो आपको बिगर पैसे से अगर घर मिलता है तो क्यों ये अनऑथोराइज के झंझट में जाएंगे? इस पोल खोल में सारी पोल खुलने वाली, सारी पोल खुलेंगे। 4 मुद्दे आपके पास हो तो लाके दो, अभी दूसरे कार्यक्रम में वहाँ खोल दूंगा पोल, आप लाके दो।